हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लॉक डील एंड बल्क डील के बारे में कि ब्लॉक डील क्या होती है, बल्क डील क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की क्या टाइमिंग होती है, किस टाइम पर ब्लॉक डील और बल्क डील एग्जीक्यूट होती है, दोनों का जो डेटा है हमें कहाँ से मिलेगा। अगर किसी स्टॉक में ब्लॉक डील या बल्क डील हुई है तो हमें कैसे पता लगेगा कि उस स्टॉक में ब्लॉक डील हुई है या बल्क डील हुई है, और ब्लॉक डील और बल्क डील होने से क्या किसी स्टॉक के प्राइस में कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ब्लॉक डील एंड व्हाट इज बल्क डील। जब कभी भी किसी भी स्टॉक में हैवी बाइंग या सेलिंग होती है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी स्टॉक में जब लार्ज क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग होती है, तब उस डील को ब्लॉक डील या बल्क डील बोलते हैं। और ये जो हैवी बाइंग या सेलिंग होती है, ये एचएनआई, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनी और प्रमोटर के द्वारा की जाती है। इसमें कोई भी रिटेलर इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम जानते हैं कि जो ब्लॉक डील होती है और जो बल्क डील होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब किसी स्टॉक में 5 लाख शेयर की बाइंग या सेलिंग, या फिर कम से कम 10 करोड़ अमाउंट की बाइंग या सेलिंग होती है, तो उसे हम ब्लॉक डील बोलते हैं। और जब किसी स्टॉक में शेयर मार्केट में लिस्टेड टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के 0.5% शेयर्स की बाइंग या सेलिंग होती है, तब उस डील को हम बल्क डील बोलते हैं। जो ब्लॉक डील होती है वो एक सेपरेट विंडो के जरिए होती है, जबकि जो बल्क डील होती है वो नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो जिस पर रिटेलर भी वर्क करते हैं उस पर देख सकते हैं। ब्लॉक डील जो होती है वो एक डिलीवरी बेस पर होती है। मतलब अगर किसी ने आज कोई स्टॉक में हैवी बाइंग की है तो वो आज ही सेल नहीं कर सकता है। जबकि जो बल्क डील होती है, बल्क डील के केस में अगर किसी एचएनआई या किसी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अगर आज कोई शेयर्स में बाइंग की है तो आज ही सेल कर सकते हैं। तो आप बल्क डील को एज अ इंट्राडे की तरह ही मान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बल्क डील और ब्लॉक डील की इंफॉर्मेशन या जो टाइमिंग है वो क्या क्या। तो ब्लॉक डील की जो टाइमिंग है, सुबह 8:45 से 9 बजे तक ब्लॉक डील होती है। यानी कि मॉर्निंग के टाइम पर 8:45 से 9 बजे तक का जो टाइम होता है वो ब्लॉक डील का टाइम है। और आफ्टरनून में 2:05 से 2:20 तक जो ब्लॉक डील है उसके लिए टाइम फिक्स किया गया है। और जो बल्क डील है, बल्क डील कभी भी ट्रेडिंग आवर्स में एग्जीक्यूट हो सकती है। ट्रेडिंग आवर्स मतलब सुबह 9:15 से 3:30 तक कभी भी बल्क डील एग्जीक्यूट हो सकती है। टाइमिंग के बाद हम जानते हैं कि अगर किसी स्टॉक में ब्लॉक डील या बल्क डील होती है तो क्या एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। हाँ, अगर किसी भी स्टॉक में बल्क डील या ब्लॉक डील होती है तो उस केस में एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। बल्क डील की केस में ब्रोकर एक्सचेंज को इन्फॉर्म करता है कि इस टाइम पर इस स्टॉक के अंदर बल्क डील होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बल्क डील होती है वो नॉर्मल जो ट्रेडिंग विंडो होती है उसमें भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर जो बाइंग क्वांटिटी होती है, सेलिंग क्वांटिटी होती है, उसके माध्यम से भी हम उस स्टॉक को समझ सकते हैं कि उसमें वहाँ पर कोई बल्क डील हो रही है। अगर वॉल्यूम तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है या प्राइस कोई तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई बल्क डील होने की संभावना है या हो रही है। अब हम चलते हैं कि जो ब्लॉक डील है और जो बल्क डील का जो डेटा है हमें कहाँ से मिलेगा। हमने अभी तक जान लिया कि ब्लॉक डील क्या होती है, बल्क डील क्या होती है। अब हम जानते हैं कि ये जो ब्लॉक डील और बल्क डील का जो डेटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यार इस स्टॉक में कोई बल्क डील हुई है या ब्लॉक डील हुई है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एनएससी की वेबसाइट में जाना होगा, और एनएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर ब्लॉक डील और बल्क डील का जो डेटा होता है वो अवेलेबल होता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ब्लॉक डील और जो बल्क डील की जो फाइल है वो कहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। अब मैं आ चुका हूँ एनएससी की वेबसाइट पर। अभी आप सामने देख सकते हैं NSEindia.com की अभी वेबसाइट ओपन है। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद
जो यहाँ पर होम टैब दिखाई दे रहा है, होम टैब के बगल में एक टैब है अबाउट, अबाउट सेक्शन के बगल में है मार्केट डेटा। हमें क्लिक करना है मार्केट डेटा सेक्शन पे। जैसे ही मार्केट डेटा सेक्शन में हम क्लिक करेंगे और वहाँ पर हमें नज़र आती है एक डेली मार्केट रिपोर्ट्स सेक्शन। जब हम इस डेली मार्केट रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया वेब पेज ओपन होता है। और जब हम उस वेब पेज को नीचे की ओर को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगी बल्क डील और ब्लॉक डील की फाइल, जो कि अभी आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों, इस फाइल को आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड होने के बाद आपको ये फाइल एक CSV यानी कि एक्सेल फॉर्मेट में आपको ये फाइल मिलेगी। और जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो आप उस फाइल के अंदर देख सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बल्क डील और ब्लॉक डील हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल फाइल को। और एक्सेल फाइल में देखते हैं कि कैसे आपको जब एक्सेल फाइल आप ओपन करते हैं तो आपको कैसा जो डेटा है वो दिखाई देता है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल फाइल पर। डाउनलोड की हुई फाइल को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो डेटा है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, सिंबल, सिक्योरिटी नेम, क्लाइंट नेम, बाय या सेल, क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है और जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो किस प्राइस में ट्रेड हुई है, ये सभी डेटा आपको इस एक्सेल फाइल में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉक डील होती है वो डिलीवरी बेस पर होती है और एक सिंगल ट्रेड ट्रांजैक्शन होती है। अगर मैं आपको बल्क डील की फाइल को दिखाऊं तो उसमें भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। डेट, सिंबल, सिक्योरिटी नेम, क्लाइंट नेम, बाय या सेल, जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है और जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो किस प्राइस में ट्रेड हुई है। यहाँ पर मैंने जो क्लाइंट नेम का जो सेक्शन है उसे हाइड किया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि जो बल्क डील होती है वो उसमें जो क्लाइंट है वो सेम डे में बाई भी कर सकते हैं और उसी क्वांटिटी को सेम डे में सेल भी कर सकते हैं, या फिर उस स्टॉक को डिलीवरी बेस पर ले जा सकते हैं। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर कि अगर किसी स्टॉक में ब्लॉक डील या बल्क डील हो रही है तो क्या उस स्टॉक का जो प्राइस है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर किसी भी स्टॉक में ब्लॉक डील या बल्क डील हो रही है तो आप 100% एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। अगर किसी स्टॉक में कोई बल्क डील या ब्लॉक डील हो रही है और वो ब्लॉक डील या बल्क डील जो उस स्टॉक का जो करंट करंट प्राइस है, उस स्टॉक का जो करंट प्राइस है, उस करंट प्राइस से ऊपर प्राइस में अगर कोई ब्लॉक डील या बल्क डील हो रही है तो वो उस स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन होता है। और अगर कोई स्टॉक में ब्लॉक डील या बल्क डील करंट प्राइस से नीचे प्राइस में हो रही है तो वो उस स्टॉक के लिए एक निगेटिव साइन होता है। दूसरा कि कुछ ट्रेडर जो बल्क डील का जो डेटा है, जो बल्क डील की जो क्वांटिटी होती है उसका यूज वॉल्यूम एनालिसिस में करते हैं। इसीलिए जो ब्लॉक डील और जो बल्क डील का जो डेटा होता है उसको यूज किया जाता है। लेकिन आप कभी भी ब्लॉक डील या बल्क डील के डेटा को देखकर 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि नेक्स्ट डे या कुछ दिनों में उस स्टॉक का प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है उस समय मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहे हैं, हमारे खुद के मार्केट कैसे चल रहे हैं। तो आज के दिन में मैंने आपके साथ जो ब्लॉक डील और जो बल्क डील की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की। और अब मैं इस जो वीडियो है उसको एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन। और एंड में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ब्लॉक डील और बल्क डील के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।